नमस्कार, मैं हूं संजीव श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क। इंदिरा गांधी के तीसरे बेटे के हाल बेहाल हैं। जी हां, मैं बात कमलनाथ की कर रहा हूं। कमलनाथ बहुत बड़े बड़े पदों पर रहे हैं, केंद्र में मंत्री रहे, संगठन में कांग्रेस संगठन का बहुत महत्वपूर्ण दायित्व है। मध्य प्रदेश के वे मुख्यमंत्री रहे हैं। 2018 जो साल था उसमें कांग्रेस ने एक लंबे वक्त के बाद मध्य प्रदेश में वापसी की थी और कमलनाथ की अगुवाई में सरकार बनी थी, लेकिन 15 महीने चल पाई थी। लेकिन जो हाल है इन दिनों कमलनाथ के, वो बेहद कष्ट पहुंचाने वाले हैं। कमलनाथ एक ऐसे नेता रहे हैं जिन्होंने अपनी शर्तों पर राजनीति की है, लेकिन अब वक्त है, कहते हैं ना कि समय हो तो बलवान, और कुछ वही हाल वही स्थितियां जो वक्त है वो कमलनाथ उनके पुत्र नकुलनाथ को दिखलाया बतला रहा है। उस छिंदवाड़ा जहां कमलनाथ की तूती बोला करती थी, 9 बार वे वहां से सांसद रहे और इन दिनों विधायक हैं, मध्य प्रदेश राज्य विधानसभा के सदस्य हैं छिंदवाड़ा से। और जो छिंदवाड़ा अजय सीट थी, कमलनाथ को लॉन्च छिंदवाड़ा में इंदिरा गांधी जी ने किया था और उन्होंने कहा था लॉन्च करते वक्त कि ये मेरे तीसरे पुत्र हैं, संजय गांधी के वो बाल सखा रहे हैं। और वो तो खैर बीते दिनों की बात थी, अलग बात थी। अब जो वक्त बदला है, वक्त ऐसा बदला है कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस के हाल बेहद खस्ता है। और खस्ता क्यों है, इसके लिए यदि कोई जिम्मेदार है तो स्वयं कमलनाथ जिम्मेदार है, और ऐसे बहुत सारे नेता जिनके हाथों में मध्य प्रदेश कांग्रेस की बागडोर रही, या जो एक ऐसे चेहरे रहे जिन्होंने कहीं ना कहीं अपनी खुद की तो सुध ली लेकिन पार्टी की कद्र नहीं की। और पार्टी, शायद वो कहते जरूर रहे कि माँ है पार्टी, लेकिन माँ की क्या स्थितियां पैदा की कि आज वो जो माँ है वो तो बुरी स्थिति में है ही। और जो ये बेटे हैं ऐसे, कमलनाथ सरी के सुपुत्र हैं, बेटे हैं, अब सुपुत्र क्या कहा जाए, आप ही वो शब्द तय कर लीजिएगा, मेरा कहना ठीक नहीं होगा, समझ ही गएंगे आपकी वो क्या उस मेरा आशय है। तो अब हालात ये हैं पार्टी के और खुद कमलनाथ के, उन्हें छिंदवाड़ा में बड़ी निरीहता जैसी स्थिति है। पहुंचे हैं अभी बीते काफी वक्त के बाद, जब लोकसभा चुनाव 2024 हुए थे तो ये जो छिंदवाड़ा का अजय तमगा था वो भी कहीं छिन गया, हार गए नकुलनाथ उनके सुपुत्र कमलनाथ जी के। और अब गाहे बगाहे वो पहुंचते हैं अपने निर्वाचन क्षेत्र जहां उन्होंने एक कमलनाथ मॉडल को जन्म दिया था। छिंदवाड़ा को निश्चित तौर पर चमकाया, और छिंदवाड़ा तो देश में ऐसा संसदीय क्षेत्र बेशक है, मैंने उसको बहुत कवर किया है, कमलनाथ जी को कवर किया है, कांग्रेस को कवर किया है, भारतीय जनता पार्टी को कवर किया है और देखा है क्षेत्र, चमकाया था उन्होंने। लेकिन अब ये वक्त है, जनता है, जनता का जब मूड होता है तो वो कुछ भी कर सकती है। वो यदि आपको अर्श पर पहुंचा सकती तो फर्श पर भी ला सकती, तो इन दिनों फर्श पर है। अभी कमलनाथ पहुंचे हुए थे अपने पुराने निर्वाचन क्षेत्र, उनके सुपुत्र भी साथ में थे नकुलनाथ, और वहाँ बहुत सारे उनने जो कार्यक्रम हुआ उसमें नजर आया, दिखा साफ साफ कि कैसे वो जनता के बीच अभी कहीं एक लकीर जो सांप निकल जाता है उसके बाद लकीर पीटी जाती है, वैसा कुछ पीट रहे थे। तमाम बातें हो रही हैं, सब कुछ याद दिलाया जा रहा है और कहा जा रहा है छिंदवाड़ा क्या था, छिंदवाड़ा कैसा था, छिंदवाड़ा का क्या नाम है। और बेशक मैंने कहा छिंदवाड़ा को छिंदवाड़ा बनाया कमलनाथ ने। वो जब यहाँ लॉन्च हुए थे 1980 में, 1980 से लेकर और जो दौर रहा है 2024 तक का, वो हार छोड़ दीजिए। और जब 2019 हुआ था तो मध्य प्रदेश में एकमात्र सीट छिंदवाड़ा जीती गई थी और उसके अलावा तो कोई सीट जीत नहीं पाई थी कांग्रेस। अभी जब 2024 हुआ तो 29-0 हो गया, वो छिंदवाड़ा भी चली गई। तो अब चल रहा है उस जो चली गई है जमीन, खो दी है जमीन, उसको तलाशने का काम अब खरामा कमलनाथ जी कर रहे हैं, जनता को याद दिला रहे हैं, सब कुछ हो रहा है। और सबसे जो मैं खास बात करने जा रहा हूँ कि उनकी निरीहता की बात क्या है। उन्हें एक टीआई पुलिस वाले को मंच से चमकाना धमकाना पड़ रहा है। कल्पना कीजिए, जब मैं कह रहा हूं कि इंदिरा गांधी के तीसरे पुत्र के हाल क्या हो गए। सुनिए आप वो क्या कुछ चेतावनी दे रहे हैं मंच से पुलिस वालों को, सुनिए बात पुलिस की। मैं तो पुलिस वालों को कहता हूं अपने वर्दी की इज्जत करिए। सबसे पहले आप अपनी वर्दी की इज्जत करिए। और जो मैंने बात सुनी ये टीआई की, ये टीआई है कहां? ये सब कान खोल के सुन ले कि कितने दिन आपकी वर्दी रहेगी, हम भी देखेंगे, आगे का समय भी आएगा। और
अपनी वर्दी आप सुरक्षित रखिए, ये मैं टीआई को कहता हूं, कह दीजिए। कोई तो होते हैं जो बीजेपी अपनी जेब में रखते हैं, कुछ होते हैं बीजेपी का बिल्ला ऊपर लगा लेते हैं। ये टीआई ने तो बीजेपी का बिल्ला ऊपर लगा लिया है, सही बात है। तो ये सुन ले कान खोल के, मुझे दुख होता है ये सब सुन के, दुख होता है, गुस्सा भी आता है। आज पुलिस प्रशासन जनता की सेवा के लिए, जनता को सुरक्षित रखने के लिए, पर अगर ये किसी पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में काम करते हैं, ये कभी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ये कमलनाथ का साथ मत देना, पर सच्चाई का साथ तो दे दीजिएगा। यही मैं आपसे आज प्रार्थना करने आया हूं। मैंने तो अपनी जवानी समर्पित कर दी छिंदवाड़ा जिले को। आज मैं कहना चाहता हूं, मैं अपना पूरा जीवन छिंदवाड़ा को समर्पित करना चाहता हूं। मैं आपके साथ हमेशा खड़ा हूं और हम साथ मिलके आपका जो बल, आपका जो प्यार और विश्वास मुझे मिला, जिससे मुझे बल और शक्ति मिली, ये प्यार और विश्वास मुझे हमेशा मिलता रहे, मुझे बल और शक्ति देता रहे, और हम अपना कंधे से कंधा मिला के आगे का रास्ता भी पार करेंगे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। सुन लिया आपने, वो कह रहे हैं कि बीजेपी का बिल्ला वर्दी पर लगा के ना घूमिए, वक्त आएगा हमारा। और वो बहुत लंबे वक्त से कह रहे हैं, बार बार कहते हैं। जब 18 में कुछ समय के लिए सरकार में बैठे थे और उसके बाद सत्ता जब चली गई, तो उसके बाद से ही वो ये बार बार कहते हैं कि बीजेपी का बिल्ला ना लगाइए, हमारा वक्त आएगा, हमारा वक्त आएगा। लेकिन कमलनाथ जी, वक्त तो निकल चुका है, अब आपका वक्त तो नहीं आ रहा है। अभी फिलहाल तो बहुत दूर है, देर है चुनाव। अगर कुछ अनहोनी नहीं होती है तो 2029 में होंगे लोकसभा के चुनाव, और विधानसभा के चुनाव भी 2028 में होने हैं, मध्य प्रदेश विधानसभा के। और ऐसा कुछ है नहीं कि जैसे आपकी सरकार गिराई थी, सिंधिया जी चले गए थे और ऑपरेशन लोटस मध्य प्रदेश में हो गया था और आप सत्ता से बाहर हो गए थे, वैसा तो कुछ हालात है नहीं। अब यही है कि जो ये अब वो जो आपका एक ठसक थी, उसे छोड़िए। वास्तव में कांग्रेस को खड़ा करने के लिए प्रयास करिए। वो पीले चावल लेकर कोई आएगा, जीतू पटवारी पीले चावल लेकर आएंगे, भूल जाइए आप। अगर आपके बेटे होते मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष, तो फिर आप क्या कुछ नहीं करते ना। आपने दिन रात एक करने का प्रयास किया था, करते थे। अब क्यों नहीं? अगर आप सत्ता से बाहर हैं, सत्ता से दूर हो गए हैं, तो कोशिश करिए ना कांग्रेस को फिर खड़ा करने की। आप तो नेता हैं, आपको कांग्रेस ने बहुत कुछ दिया है, अब कांग्रेस को कुछ दीजिए, वक्त है। ये थोड़ी है कि हमारे हाथ में चाबी होगी तभी हम ताला खोलेंगे। अरे दूसरे के हाथ में चाबी है और ताला नहीं खुल रहा है, तो मदद तो कर ही सकते हैं ना, उसमें तेल तो डाल ही सकते हैं ना, कि थोड़ा सा अगर जंग लग रहा है ताले में, कहीं कुछ और है, तो समझाइए। आपके पास तो बहुत दीर्घ अनुभव है कि ताले खुलते कैसे हैं, सत्ता में पहुंचा कैसा जाता है। हालांकि अब वो देख लिया मध्य प्रदेश में जो आपके हाथों में बागडोर थी, लेकिन वक्त है, वक्त बदलते भी हैं, लेकिन वक्त बदलने के लिए ये इंतजार किया जाए कि बार बार वो जो जिसके हाथों में आज बागडोर है पार्टी की, कांग्रेस की मध्य प्रदेश में, वो बार बार आपके पास आए, चरण चुम्बन करें, चरण छुएं, अनुनय करें, विनती करें, गुहार लगाएं। ये क्यों? मैंने कहा ना कि आपको पार्टी ने क्या कुछ नहीं दिया। इंदिरा गांधी की आप तीसरे सुपुत्र, और इंदिरा गांधी जी ने तो 77 में जब सत्ता खोई थी और 77 में सत्ता खोने के बाद कैसे धमाकेदार वापसी की थी, तो वो कुछ करिश्मा करने के लिए केवल मिलेगा तो करेंगे थोड़ी ये होगा। और ये सभी नेताओं के लिए, ये कांग्रेस में जिसने भी जो पाया है, एकजुटता से काम करने का वक्त है। वैक्यूम है, देखिए अब हो गया है। वो जो एक यहाँ मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान का जो एक दौर था, लाडली बहनें, भांजे भांजियों, ठीक है, मोदी जी का एक अभी थोड़ा सा बचा हुआ जो करिश्मा है, चलता है, वो जो लफबाजी करते हैं या जो और जो उनके साम नाम दंडभेद की राजनीति, उसे तोड़ने में आगे आई है ना। उसे जब तोड़िएगा, उस तिलिस्म को, उस जो अपने कार्ड्स खेलिएगा, तभी तो बात बनेगी ना। लेकिन ये चिंता करनी होगी सभी को, आपको भी कमलनाथ जी। ऐसे बेटे आप पुनः स्थापित नहीं होगा। अगर नकुलनाथ को छिंदवाड़ा पुनः जिताना है, तो आपको मध्य प्रदेश भर में एक जो प्रयास है वो करने होंगे। छिंदवाड़ा छोड़ दीजिए, अकेले छिंदवाड़ा तो है, वहां तो आपको करना ही करना है। उसको बाद में रखिए और पहले मध्य प्रदेश को रखिए आगे, किसी की भी अगुवाई में। अब छोड़िए ये मोह माया, पुत्र महामोह, या जो सिर्फ मैं रहूंगा, मेरे हाथ में होगा तो मैं कर पाऊंगा, ये सब
न केवल आपको छोड़ना चाहिए बल्कि यह राय मैं दिग्विजय सिंह जी को भी दूंगा। दिग्विजय सिंह जी को भी ये करना चाहिए कि जयवर्धन सिंह हो गया, बहुत है, जयवर्धन सिंह का जब वक्त आएगा तब आएगा, जब पार्टी खड़ी होगी तभी तो वक्त आपका आएगा। ऐसे नहीं आएगा, आपको धमकाने से नहीं होगा कि बीजेपी का बिल्ला आप वर्दी पर लगा के ना घूमिए, चेतावनी भर से कुछ नहीं होने वाला। आप जब करिश्मा कीजिएगा, कराइएगा अपने साथी सहयोगियों, आपके वो भी पुत्र तुल्य है आपके जो जीतू पटवारी है, यदि वो उसकी अगुवाई में कांग्रेस आ गई तो अल्टीमेटली सहरा तो सभी के सिर बंधेगा ना। तो छोड़िए ये सब, वास्तव में इनको मजा चखाना है जो लोग आज और एक दौर ये भी तो था जब आप लोग थे तो तभी भी तो यही पुलिस वाले, यही प्रशासन, यही मशीनरी आपका बनकर काम करती थी। यदि आज वो सत्ता में है लगातार तो उनका बनकर काम करिए, और करना भी चाहिए, करते भी हैं। ठीक है, अब तो वक्त खत्म हो गया, अब तो खुलेआम सब चल रहा है, लेकिन तिलिस्म को तोड़ने के लिए लफबाजी भर नहीं चलेगी और ये सांप निकलने के बाद लकीर पीटने भर से बात नहीं बनेगी। कुछ ठोस करना होगा, ठोस ऐसा करना होगा जैसे मैंने कहा कि पैन मध्य प्रदेश पर निगाह दौड़ाइए, नजर दौड़ाइए और मिलजुल कर एकजुटता के साथ में जब आगे बढ़िएगा तब जाकर सत्ता हाथों में आएगी और आप इंदिरा गांधी के सही बेटे साबित हो पाएंगे, अपने आप को कर पाएंगे कमलनाथ जी। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। हम फिर किसी नए विषय, किसी नए वीडियो के साथ आपके समक्ष हाजिर होंगे नई खबर के साथ। आपकी टिप्पणी क्या है जो ये कमलनाथ जी कर रहे हैं और इनकी जो इस हाल बुरे हैं, और हाल बुरे क्यों हैं मैंने अपनी ये जो वीडियो बनाया इसमें कहा है। आपकी अपनी क्या टिप्पणी है आप भी ज़रूर कीजिएगा, और खबर अच्छी लगे तो हमारे चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, ज्वाइन का बटन दबाएंगे तो हमारी हौसला अफजाई होगी। प्यार उसने बनाए रखी और देखते रहिए 4 PM न्यूज़ नेटवर्क। धन्यवाद, नमस्कार।